हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल मी। लेट्स टॉक अबाउट जन्नत जुबैर एंड जो वो एक मोमेंट था जहाँ पे उसको लाफ्टर शेफ के दौरान अनकंफर्टेबल फील कराया गया, उसके बारे में। गाइस यहाँ पे पनीर शेयर की जा रही है। कैसे लिया था? लड़की शेयर कर ली, तुम पनीर की बात कर ली। अरे अभी तुमने रोमांटिक शो किया तुम दोनों ने यार, प्यारे लगते हो साथ में। हमारा किस भी था वो डिलीट करवा दिया। पर तूने तो कर ली ना। एंड अपॉलिंग चीज यहाँ पे ये है कि एक सेलिब्रिटी को प्यार करना, सपोर्ट करना इज अंडरस्टूड, बट ये डिफेंस यूज करना कि अरे वो दोनों फ्रेंड्स है, समर्थ का ऐसा इंटेंशन नहीं था, वो अच्छा पर्सन है, रिस्पेक्टफुल है, उस पर बिना वजह ब्लेम डाला मत करो, ये सब बोला जा रहा है। जबकि क्लियरली क्लिप में दिख रहा है दैट जन्नत ने 2 बार मना किया, स्टिल वो उसके पैर के सैंडल्स निकालने का ट्राई कर रहा था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लोगों को समझता कि जस्ट बिकॉज 2 लोग फ्रेंड्स है, अच्छा बॉन्ड है, मजाक मस्ती करते हैं, दैट डजंट मीन कि कभी भी वो पर्सन उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। इट कैन हैपन। इन समर्थ का इंटेंशन कुछ और होगा, वो दिख रहा था कि वो क्यों कर रहा है, क्यों सबके सैंडल्स निकाल रहा था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट पॉइंट हियर इज कि इसने मना कर दिया, उसके एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है कि डोंट डू दिस, देन व्हाई यू हैव टू डू इट। वो क्लियरली इमेच्योर बिहेवियर एंड दैट इज द पॉइंट। और ये पहले बार नहीं है, थोड़ा इनके जोक्स जो है वो क्रीपी लगते हैं। एंड सिर्फ समर्थ के केस में ये नहीं बोला जा रहा, बट दूसरे जो लाफ्टर शेफ के मेंबर्स है उन्होंने भी ऐसा क्रीपी बिहेवियर दिखाया है। जैसे कपिल शर्मा के शो पे होता है, मैरिड होने के बावजूद कपिल जो है वो एक्ट्रेसेस से फ्लर्ट करता है, या चीप जोक्स मारना, इनफिडेलिटी को नॉर्मलाइज करना, ये शो पे होते आ रहा है। जैसे कि रिसेंटली अदिति राव हैदरी एंड सिद्धार्थ जाधव दूसरे लोगों के साथ कपिल शर्मा के शो पे गए थे, उस पॉइंट पे एक जोक मारा गया था कि सिद्धार्थ जाधव को बुरा लग रहा होगा कि अदिति राव हैदरी की शादी हो गई है, उसके हस्बैंड का नाम भी सिद्धार्थ है, बट वो सिद्धार्थ नहीं है। इतना बेसिक कॉमन सेंस क्या इनमें नहीं है कि ये इंसल्ट है, जोक नहीं है, बिकॉज सिद्धार्थ जो है वो मैरिड है, उनकी वाइफ का नाम तृप्ति है, एंड कुडोस टू हिम फॉर स्टेटिंग दिस कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनकी वाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल है जिसका नाम तृप्ति है। हस्बैंड का नाम भी सिद्धार्थ है ना। हाँ। तो वो ये सोच रहा है कि काश वो सिद्धार्थ मैं होता। मेरी बीवी भी अदिति राव हैदरी जैसी सुंदर है। तो सिमिलर पैटर्न जो है वो लाफ्टर शेफ में भी देखने मिला है। सुदेश लेरी की वाइफ है, उनकी शादी हो चुकी है, स्टिल ही इज फ्लर्टिंग विद निया शर्मा। पहली तो चीज आपकी वाइफ है, दूसरी चीज निया आपसे एज में बहुत कम है, एंड ये क्रीपी बिहेवियर अलग कास्ट मेंबर्स का भी देखने मिला है। डबल मीनिंग जोक्स मारना यंग कास्ट मेंबर्स के सामने एंड देन इस चीज को जस्टिफाई करना, अरे वी ऑल आर फ्रेंड्स, हम में ये चलता है। बट क्या उन्हें ये नहीं समझ रहा कि इनके बीच में वर्क रिलेशन भी है, विच मीन्स किसको कुछ ऑफेंसिव लगेगा भी तो ओपनली वो उनके साथ क्लैश नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे, कुछ जोक अच्छा भी नहीं रहेगा स्टिल उस पे हंसेंगे, सो दैट एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट बना रहे एंड वो केओस ना क्रिएट करे। क्योंकि कई लोगों को इस शो का पार्ट बनना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा। आपके जोक से ऑडियंस भी अनकंफर्टेबल हो जाती है एट टाइम्स, तो आपके आसपास वाले क्यों नहीं होंगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू जन्नत एंड समर्थ, हुआ क्या था कि एक एपिसोड के दौरान ऐसे ही मजाक मस्ती चल रहा था, सबने डिसाइड किया कि वो ऐसे लेट जाएंगे बीच में, एंड जन्नत भी वहां पे थी। समर्थ जो था उसने कुछ भारती देन करण गुंद्रा का शू वगैरह निकाल दिया था सो दैट वो आराम से लेट पाए, एंड देन वो जन्नत के पास गए उसका सैंडल निकालने के लिए, बट जन्नत ने मना किया, उसको नहीं करना था। जिस वे से समर्थ ये कर रहा था दैट वाज द प्रॉब्लम, पैर खींच के वो सैंडल हटाना, जबकि जन्नत ने मना कर दिया है, स्टिल सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करना एंड वो लेग ना छोड़ना उसका। आप जन्नत का एक्सप्रेशन देखना, क्लियरली वहां पे आसपास कैमरा है, उसने एक लहंगा पहना है, उसको नहीं चाहिए कि आप ऐसा पैर उठाओ, एंड पीछे से फिर से उसको होल्ड करके कुछ बताना कि इस वे से रेस्ट करो इज नॉट नीडेड। इतना भी क्लोज फ्रेंडशिप आपका नहीं है, वो क्लियरली जन्नत की बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दे रहा है। बट स्टिल समर्थ के फैंस एंड सर अर्जुन बिजलानी का वगैरह ये कहना है कि देखने वाले जो है वो ये क्लिप को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। किसी ने भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया। आपको मैंने बता दिया कि इस मोमेंट के पहले एग्जैक्टली हो क्या रहा था। दूसरे लोगों के जिनके शूज उसने उतारे उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, बट दैट डजंट मीन कि सब कंफर्टेबल होंगे। हर पर्सन का बाउंड्री अलग रह सकता है। एंड अर्जुन बिजलानी का नाम इसलिए लिया गया बिकॉज उसने एक कमेंट किया था जिसमें ही रोट, ओके सो फर्स्टली जन्नत एंड समर्थ आर गुड फ्रेंड्स एंड सेकेंडली शी इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल अराउंड हिम, सो प्लीज डू नॉट मलाइन हिज इमेज, ही इज अ गुड सोल एंड यस कीप एंजॉयिंग द शो, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। ये पहले भी हमने बात किया था कि कैसे कई लोग जनरलाइज स्टेटमेंट्स देते हैं कि अरे हमारे साथ तो ये पर्सन अच्छा है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो ये होता ही नहीं होगा। ऐसे ही कुछ स्टांस अर्जुन बिजलानी का देखने मिल रहा है। ये जो भी अर्जुन बोल रहा है दैट ही इज अ गुड सोल दिस एंड दैट, वो हो सकता है, बट ये सब के साथ वो इमेच्योर बिहेवियर भी दिखाता है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। आपका वो बहुत क्लोज फ्रेंड है या आपका एक बॉन्ड है अच्छा उसके साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली किसी इशू को आप डिसमिस कर दोगे। एंड ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो आई डोंट थिंक सो कि जन्नत को इवन एक सेकंड के लिए भी अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा तो वो डायरेक्टली ओपनली बताएगी कैमरा पे। इंस्टेड वो ये इशू को दबाने का ट्राई करेगी बाय इग्नोरिंग इट। सेम बिहेवियर ईशा के साथ भी देखने मिला है। उसके अराउंड अजीब जोक्स ये लोग मार रहे थे। ईशा कहीं पे जाके ये ओपनली बोलेगी नहीं कि वो जोक अच्छा नहीं था, बट क्लियरली जिस वे से वो साइलेंट हो गई, उसका जो एक्सप्रेशन था उसे दिख रहा था कि उसे ये फनी नहीं लग रहा। हुआ क्या था कि अभिषेक व्लॉग कर रहा था एंड उस पॉइंट पे अभिषेक, समर्थ एंड ईशा थे वहां पे। अभिषेक ने कैमरा के पीछे से बोला तुम दोनों का रोमांटिक शो चल रहा था, अच्छा था, एंड समर्थ ने वहां पे बोला कि उन दोनों का किस भी हुआ था बट वो सीन काट दिया गया।
हमारा किस भी था वो डिलीट करवा दिया। पर तूने तो कर ली ना। ये एक्चुअल में हुआ नहीं था, बट समर्थ ऐसे ही बोलने के लिए जोक मार रहा था। रिटर्न में अभिषेक सेज बट तूने तो कर लिया ना, एंड समर्थ बोलता है हाँ हाँ, एंड बहुत एक्साइट होने वाला वो हैंड जेस्चर। इसको भी अर्जुन बिजलानी बोलेगा कि अरे ये दोनों फ्रेंड्स है, ईशा अभिषेक समर्थ सब फ्रेंड्स है, दे आर अ गुड सोल, उनका इमेज मलाइन मत करो। इतना ज्यादा आप इग्नोरेंट एंड डिसमिसिव नहीं हो सकते। ये अभी भी सर्टन लोगों को सोसाइटी में शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता कि एक्सट्रीम चीजें करना ही गलत नहीं है। वैसे सिनेरियोज को सिर्फ आप अनकंफर्टेबल सिनेरियो को टैग नहीं दे सकते। एट टाइम्स लोग अपने बातों से, स्मॉल टच से भी सामने वाले को वियर्ड फील करा सकते हैं। जन्नत के साथ जो भी हुआ उसमें गिविंग ऑल द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू सम, वो जस्ट शायद उसका सैंडल निकालना चाहता था, बट कोई अगर आपको रोक रहा है तो रुक जाओ। रिस्पेक्ट देयर बाउंड्री। ऐसे इमेच्योर वे से एवरी टाइम बिहेव आप नहीं कर सकते। दूसरों ने कुछ नहीं बोला, दैट डजंट मीन कि सबको चलता है। एंड 24 years old है समर्थ, एंड दूसरी तरफ अभिषेक जो है वो 30 years old है। स्टिल समटाइम्स दे एक्ट लाइक दिस। ये जो भी ईशा समर्थ एंड अभिषेक का हुआ है बिग बॉस के अंदर, इस वजह से इनका जो फैन बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इनकी गलत चीजों को भी फैंस बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगा के जस्टिफाई कर देते हैं। फ्लॉज देखने के लिए वो रेडी नहीं रहते, एंड चीप जोक्स को भी आप कॉल आउट नहीं कर सकते। अभिषेक एंड समर्थ का बॉन्ड रहेगा एक दूसरे के साथ कि ऐसे वो कुछ भी डबल मीनिंग जोक्स मारते होंगे, बट ये अज्यूम करना कि अरे ईशा के साथ भी ऐसे मस्ती मजाक चलता है, दैट इज वेरी रॉन्ग। आप सामने वाले को एक स्पॉट पे डाल देते हो जहाँ पे अगर वो साइलेंट रहता है तो आप ये अज्यूम करके चलते हो कि अरे इसको प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन बिजलानी जैसे सेलिब्रिटीज को ऐसा लगता है, बट क्या आप एक्सपेक्ट करते हो उस पॉइंट पे ईशा लड़ लेती? भारती का कुछ फंक्शन चल रहा है एंड वो लड़ने लग जाएगी रिटर्न में। एंड देन और एक क्लिप था जहाँ पे जन्नत का ध्यान नहीं था, समर्थ भाग के आके उसको डैश देता है एंड हग करता है। अगर आप देखोगे जन्नत रिटर्न में हग नहीं करती, वो पीछे जाने का ट्राई कर रही है, बट अगेन इस चीज को भी कमेंट्स में बोला जा रहा था कि अरे हग ही तो है, इतनू सा चीज है। एंड समर्थ को जब ये सारे कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तभी से इसके इंटरनेट पे लोग बोलते रहते हैं, वो चीजों को इग्नोर करता है। इंस्टेड उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट उसको रियलाइज करना चाहिए कि आपका चिल काइंड ऑफ पर्सनालिटी रहेगा, बट सब लोगों की पर्सनालिटी सेम नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी थोड़ा लो अपने बिहेवियर के लिए। देन और एक व्लॉग था जहाँ पे समर्थ एंड अभिषेक पनीर कुछ खा रहे थे, एंड किसने तो बैकग्राउंड में बोला कि पनीर शेयर कर रहे हैं ये लोग। इस पे समर्थ बोलता है कि अरे लड़की शेयर कर ली हमने, तुम इसके बारे में क्या बोल रहे हो, समथिंग लाइक दैट। गाइस यहाँ पे पनीर शेयर की जा रही है। कैसे लिया था लड़की पनीर? शेयर कर ली, तुम पनीर की बात कर ली। तो दिस इज वेरी चीप एंड डिस्गस्टिंग। चलो तुम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, सब समझ आता है, बट ईशा वहां पे नहीं है, एंड उसको लेके ऐसे कॉन्डिशनिंग जोक्स मारना, वो भी तब जब आपको पता है व्लॉग बन रहा है, ये कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है एंड इंटरनेट पे जाने वाला है। एंड जो ये ऐसे अर्जुन बिजलानी जैसे सेलिब्रिटीज है जो डिफेंड करते हैं इनके एक्शंस को, उनको कैसा लगेगा जब उनके लव्ड वंस के ऊपर ऐसा कोई कमेंट पास करता है? तब भी क्या उनका यही टेक रहेगा, अरे ही इज अ गुड सोल, ही इज गुड टू मी, ही इज अ गुड फ्रेंड, दिस एंड दैट, ही कैन से दिस। सी एट टाइम्स लोगों को इशू समझ नहीं आता जब तक वो पर्सनल ना हो। तो हमेशा खुद को भी वो पोजीशन पे रख के देखो कि तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा करता है या तुम्हारे लव्ड वंस को ऐसा कोई ट्रीट करता है, विल यू स्टॉप दैट पर्सन और विल यू डिफेंड हिम? एंड वहां पे फिर आपका आंसर मिल जाएगा कि ये गलत है कि नहीं एक्शन। एंड कई लोग ये भी बोलेंगे कि समर्थ ने जो हाथ लगाया था जन्नत के हाथ में, ये जन्नत के लिए ऑड नहीं होगा बिकॉज कई व्लॉग में ये लोग साथ में ऐसे घूमे हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि सेटअप अलग था। सब लेटे हुए थे एंड समर्थ लेटा हुआ था, एंड उसने जब जन्नत के हाथ को टच किया तब इन वे वो उसको पीछे से लेटने बोल रहा था। एंड जन्नत में वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि ये दिखने में अजीब लगेगा, एंड उसने क्विकली ये कैच कर लिया जिस वजह से उसने उसको रोक दिया। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जन्नत हो, ईशा हो या कोई और कास्ट मेंबर, उनके साथ जिस वे से स्पेसिफिक लोग बिहेव करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।